हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिक्सर एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कॉन्टेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन लेक्चर नंबर 25। इस वीडियो का सब्जेक्ट है फीचर्स ऑफ रिवाइज्ड एनपीई 1992। ठीक है, तो देखते हैं रिवाइज्ड एनपीई का फीचर। डिस्कस इन डिटेल द फीचर्स ऑफ रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992। देखिए, इससे पहले हमने देखा था कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को एक बार और लाया गया था, और लेकिन वो अच्छे से नहीं काम कर पाया, उसकी कुछ लिमिटेशंस रह गई थी, और उसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए रिवाइज इसको किया गया था 1992 में। तो देखते हैं इसे। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपीई ऑफ 1992, ऑल्सो नोन एज द रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, was formulated by the Government of India to provide a comprehensive framework for the development and improvement of education in the country। यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यानी एनपीई जो कि 1992 में लाया गया था, असल में ये रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी है एजुकेशन की, और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया था क्या करने के लिए, ताकि अच्छे से एक फ्रेमवर्क तैयार कर पाए भारत में एजुकेशन सिस्टम को और डेवलप करने के लिए। दिस पॉलिसी डॉक्यूमेंट आउटलाइंड सेवरल की फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो इस रिवाइज्ड एनपीई जो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिखाए गए, बहुत सारे ऐसे लक्ष्य रखे गए जो कि शिक्षा के क्षेत्र में हासिल करने थे। हियर आर द डिटेल्स ऑफ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992। तो देखते हैं कुछ डिटेल फीचर्स एनपीई 1992 के। सबसे पहले तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। द पॉलिसी एम्ड एट प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। तो ये कुछ नया नहीं था, इससे पहले वाला जो एनपीई था 1986 का, उसमें भी सेम ये बात था ही कि ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी इस लक्ष्य के साथ कि भारत के जितने 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं किसी भी जाति धर्म के, सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। इट एम्फेसाइज्ड दैट the importance of eradicating illiteracy and ensuring equal access to education for all irrespective of gender, caste और economic status। ठीक, यानी कि इसमें इस बात को फिर से ध्यान दिया गया कि इलिटरेसी जो भारत में जो निरक्षरता है, इसका खात्मा ज़रूरी है, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है, सभी लोगों को साक्षर बनाना ज़रूरी है, और साथ ही साथ एजुकेशन सभी को मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जेंडर के हो, मेल हो या फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, चाहे कास्ट कोई भी उनका हो, उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी कुछ भी हो, अमीर हो गरीब हो, फ़र्क नहीं पड़ता, सबके बच्चों को एजुकेशन पाने का बराबर हक है। आगे है इनका रिकमेंडेशन, एजुकेशन फॉर सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी सामाजिक समता और सामाजिक न्याय के लिए भी एजुकेशन जरूरी है सबके लिए। द पॉलिसी रिकॉग्नाइज्ड द नीड टू एड्रेस सोशल डिस्पैरिटीज़ एंड प्रमोट सोशल इक्वालिटी थ्रू एजुकेशन। तो इस पॉलिसी ने एक प्रयास किया, इन्होंने रिकमेंड किया, ज़रूरत है कि समाज में जो असमानता है, समाज में जो ये अन्याय होता है, इसको दूर करने के लिए एजुकेशन सबको देना ज़रूरी है। इट एम्फेसाइज्ड द रिमूवल ऑफ जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक एंड रीजनल डिस्पैरिटीज़ इन एक्सेस टू एजुकेशन एंड द प्रोविज़न ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। तो रिवाइज्ड एनपी ने भी इस बात का ध्यान रखा कि जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक और रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो होती है, इसको ख़त्म करने में और सभी लोगों को बराबर एक अवसर मिल सके एजुकेशन पाने का, इसका बंदोबस्त करना ज़रूरी है। फिर है फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE, इस पर फोकस किया गया। द पॉलिसी रिकॉग्नाइज्ड द क्रूशियल रोल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन अ चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग एबिलिटीज़। ठीक है, ये भी ज़रूरी बात है सच में। जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड, बच्चे जब अर्ली चाइल्डहुड के स्टेज में रहते हैं तब उनका डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रहा होता है, और उस समय उनको बहुत अच्छा माहौल देना ज़रूरी है। तो इस रिवाइज्ड एनपीई की पॉलिसी ने इस बात को समझा, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों के एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इन्होंने डेवलप करने का ख्याल रखा। ठीक, it emphasized the importance of providing quality ECCE programs and ensuring the holistic development of children during their early years। ठीक, तो इस रिवाइज एनपीई प्रोग्राम ने इस बात पर देखा, ध्यान दिया, इसको समझा कि ज़रूरी है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोग्राम्स को बहुत सीरियसली अच्छे से करने का, क्योंकि बच्चों के प्रारंभिक टाइम में यानी अर्ली चाइल्डहुड के दौरान उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट, बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है करिकुलम रिफॉर्म्स। द पॉलिसी एडवोकेटेड फॉर अ लर्नर सेंट्रिक
curriculum that focused on promoting critical thinking, creativity and problem solving skills among students. तो रिवाइज्ड एनपीई ने ये भी एडवोकेट किया, इस बात पर भी बल दिया कि जो पढ़ाई का पाठ्यक्रम होना चाहिए वो लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए, ठीक, यानी छात्र जो पढ़ना चाहे उनको वही पढ़ने का मतलब कि आज़ादी देना चाहिए ताकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, क्रिएटिविटी बढ़े और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी स्टूडेंट्स में बढ़ती चली जाए. इट एम्फेसाइज द नीड फॉर अ फ्लेक्सिबल करिकुलम फ्रेमवर्क दैट वुड कैटर टू द डाइवर्स नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया कि करिकुलम को फ्लेक्सिबल बनाया जाए, पाठ्यक्रम को, ताकि स्टूडेंट्स की जो नीड्स है, जो इंटरेस्ट है, बच्चा वही पढ़ सके. नेक्स्ट है वोकेशनल एजुकेशन. द पॉलिसी रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इक्विपिंग स्टूडेंट्स विथ स्किल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. यानी कि फिर से रिवाइज्ड एनपीई में इस बात को समझा गया कि बेसिक एजुकेशन जो दिया जाता है उसके साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी स्टूडेंट को देने की ज़रूरत है. जो स्किल्स स्टूडेंट को एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार पाने के लिए मिलने चाहिए, वो सारे स्किल्स बच्चों को दिया जाए ताकि बच्चे हो सके तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी अपने आप को कर सकें. इट एम्फेसाइज्ड द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन विथ मेन स्ट्रीम एजुकेशन टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विथ प्रैक्टिकल स्किल्स एंड इन्हांस देयर एम्प्लॉयबिलिटी. तो इस बात पर ध्यान दिया गया कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल स्किल्स दिया जाए, उनको मेन स्ट्रीम जो एजुकेशन दिया जाता है उसके साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी शामिल किया जाए, जिससे कि स्टूडेंट को और बेहतर स्किल मिल सके और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी का चांस भी बढ़ सके. फिर है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन. द पॉलिसी स्ट्रेस्ड द नीड फॉर कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एट ऑल लेवल्स. तो रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन एजुकेशन ने इस बात पर ध्यान दिया कि पढ़ाई का जो क्वालिटी है, एजुकेशन की जो क्वालिटी है, हर लेवल पर वो कंटिन्यूसली और इम्प्रूव होती रहनी चाहिए समय के साथ साथ. इट एम्फेसाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टू इंश्योर हाई क्वालिटी एजुकेशन डिलीवरी. तो इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो टीचर होने चाहिए वो हाईली ट्रेंड होने चाहिए, साथ ही साथ प्रोफेशनली डेवलप्ड होने चाहिए, और फिर जो इवैल्यूएशन होना है परफॉर्मेंस का कि एजुकेशन के बाद बच्चे क्या सीखे क्या नहीं सीखे, इसका जो इवैल्यूएशन, जो मूल्यांकन होगा, ये बहुत ही हाई क्वालिटी एजुकेशन के लेवल पर होना चाहिए. नेक्स्ट है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन. ये भी रिकमेंड किया गया. द पॉलिसी एक्नॉलेज द पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इन्हांसिंग द क्वालिटी एंड रीच ऑफ एजुकेशन. तो समझा गया इस रिवाइज्ड एनपीई के द्वारा भी कि टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए. इट emphasized the integration of technology in teaching and learning processes, including the use of computers, multimedia and internet-based resources. यानी कि रिवाइज्ड एनपीई ने इस बात को समझा कि कंप्यूटर्स, मल्टीमीडिया और इंटरनेट का यूज़ एजुकेशन के फील्ड में भी करने से एजुकेशन की क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जा सकता है. नेक्स्ट है adult education. The policy recognized the significance of adult education in addressing the issues of illiteracy and providing opportunities for lifelong learning. यानी कि रिवाइज्ड एनपी ने इस बात को समझा कि बच्चों के साथ साथ जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको भी साक्षर बनाया जाए, उनको भी लिटरेट करने के लिए प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए और उनको भी ऐसे अवसर दिए जाएं ताकि वो और अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकें, क्योंकि लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग हो सकती है. इट एम्ड टू प्रमोट adult literacy programs and encourage adult participation in skill development and continuing education. यानी कि रिवाइज्ड एनपीई ने इस बात का लक्ष्य रखा कि एडल्ट को भी लिटरेसी प्रोग्राम के तहत और ज़्यादा लिटरेट किया जाए, साथ ही साथ उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाए जिसमें कि उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाए और जिससे उनकी एजुकेशन और कंटिन्यू हो सके, वो और बेहतर व्यक्ति बन सकें. नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चरल हेरिटेज. द पॉलिसी एम्फेसाइज्ड द प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज. तो रिवाइज्ड एनपीई ने इस बात को भी समझा कि भारत की जो इतनी सारी विविधता वाला कल्चर है, इतना सारा भाषाएं यहाँ बोली जाती है, तरह तरह के आर्ट्स हैं, सारी चीज़ों को प्रिजर्व किया जाए, सबको संरक्षित किया जाए और इनको प्रमोट भी किया जाए. इट रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीलिंग्विलिज्म एंड द नीड टू डेवलप प्रोफिशिएंसी इन द मदर टंग while providing opportunities for learning other languages. यानी रिवाइज्ड एनपीई ने इस बात को ध्यान रखा कि भारत एक मल्टीलैंग्वेज कंट्री है, तो यहाँ पर जहाँ जो क्षेत्र में जौन सी भाषा बोली जाती है उस क्षेत्र के बच्चों को उनकी ही भाषा में पढ़ाई करवाई जाए. ठीक,
ताकि वो अपनी मदर टंग में बेहतर प्रोफिशिएंट हो सके, मदर टंग में और अच्छे से नॉलेज को ले पाएँ, खास करके प्राइमरी लेवल पर, जिससे कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले उनकी ही भाषा में पढ़ने की और उनकी लर्निंग और अच्छी सुगम हो सके। Strengthening institutional framework. The policy highlighted the need to strengthen the institutional framework for education governance and management. यानी पॉलिसी ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि ज़रूरत है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को और ज़्यादा बेहतर बनाने की। जो एजुकेशन के फ्रेमवर्क हैं और इनका गवर्नेंस जो मैनेजमेंट है, सब कुछ और बेहतर से होना चाहिए एजुकेशन के क्षेत्र में। इट एम्ड एट इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। यानी कि रिवाइज्ड एनपी ने भी इस बात पर जोर दिया कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उनका डिसेंट्रलाइजेशन होना ज़रूरी है। यानी कि उनकी मैनेजमेंट कमेटी में और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो आएंगे वो कम्युनिटी लेवल के लोग आने चाहिए, आसपास के लोग आने चाहिए, जिससे कि मैकेनिज़्म जो है अकाउंटेबिलिटी का और बेहतर बन सके। यानी एजुकेशन और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन सके, सारे लोग और मिलजुल करके अच्छे से बच्चों के विकास में सहयोग कर सकें। These features of revised national policy on education 1992 were designed to address the challenges in the Indian education system and provide a roadmap for the development and improvement of education at all levels. तो ये सारे जो फीचर्स बताए गए रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के द्वारा, ये इसलिए डिज़ाइन किए गए थे ताकि जो चैलेंजेस हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में उनको दूर किया जा सके और उनको प्रदान किया जा सके एक रोड मैप फॉर द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन। यानी कि हर एक लेवल पर एजुकेशन को और डेवलप करने के लिए एक रोड मैप बना करके, एक खास तौर पर एक प्लान बना करके दे दिया गया इनके द्वारा कि आप एजुकेशन को और बेहतर कर सकते हो हर एक लेवल पर। सब्सिक्वेंट एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज हैव बिल्ट अपॉन दीज प्रिंसिपल्स टू फर्दर एडवांस द गोल्स ऑफ इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया। तो इसके बाद भी जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स इंडिया में किए गए हैं, एक उनमें भी इस रिवाइज नेशनल पॉलिसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रख करके ही गोल उनका तय किया गया है, जिससे कि और इंक्लूसिव और क्वालिटी एजुकेशन इंडिया में लाई जा सके, सभी छात्रों को बेहतर एजुकेशन दिया जा सके।